अमीर बहू का ननद के बॉयफ्रेंड से चक्कर। अरे कल बारात जानी है, अभी कितने काम है घर में। अखिलेश जी ऐसे सोफे पर मत बैठो, अभी बुलावा भी देना है। अरे हाँ तो सही तो है ना, सभी रिश्तेदारों के घर तो हम खबर कर ही चुके हैं। अब बचे दोस्त वगैरह तो जैसे भी जिसको भी बुलाना हो बुला लेना। कोई छोटी शादी नहीं कर रहा हूं मैं। जब अच्छे से जमकर पैसा लग ही रहा है तो फिर किसी को बुलाने में कमी नहीं करो। तो ठीक है बाबा, मेरे पूरे 10 दोस्त हैं, मैं तो उन सभी को अपनी बारात में लेकर जाऊंगा। ठीक है, एक दूल्हे ने तो बता दिया, लेकिन बस कहने से ये नहीं होगा कि मैं उन्हें लेकर जाऊंगा। तुझे उन्हें बुलाने का होश है? फोन कर उन्हें। सही कहा माँ आपने, मैं अभी कहता हूँ। और बड़े दूल्हे का क्या ख्याल है? मेरे भी 2-4 दोस्त हैं माँ, मैं भी उन्हें खबर कर दूंगा। मेघा कहाँ खोई हुई हो? जी भैया। यहाँ पूरी बात हो गई, तूने ध्यान नहीं दिया है क्या? कल तेरे दोनों भाइयों की बारात है तो तुझे भी किसी को बुलाना है या नहीं? मैं बुला सकती हूँ क्या माँ? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं अपने दोस्तों को और मिलने जुलने वालों को बुला रहा हूँ। तेरी माँ भाई सभी बुला रहे हैं तो तू क्यों पीछे है? अपने बाप की बात को सुनकर मेघा थोड़ी सी घबराई हुई सी हो गई और बोली, माँ बाबा, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे भी बुला लूं क्या? दोस्त है? लड़का है या लड़की? भैया वो लड़की नहीं, लड़का है। क्या? अब तू लड़कों से भी दोस्ती रखने लगी है? भैया ऐसे नहीं बोलो, वो मेरा कोई अभी का बना हुआ नया दोस्त नहीं है। वो तो मेरा कॉलेज के वक्त से ही, इनफैक्ट स्कूल टाइम से ही दोस्त है। रितेश राम, तुम दोनों तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम दोनों ने कभी किसी लड़की से बात नहीं की हो। याद नहीं है वो कॉलेज वाली नेहा और सीमा? और अब जिन लड़कियों से तुम्हारी शादी हो रही है ना, वो दोनों भी तुम्हारी ही पसंद है। तो मेरी बेटी को खाली दोस्ती रखने देने से भी तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? बताओ भैया, जवाब दो। अरे चलो, लड़का लड़की सब बाद में है, पहले तो हम सभी इंसान हैं और कोई भी किसी से भी दोस्ती कर सकता है। बस शर्त है कि वो अपनी हदों को ना भूले। ठीक है बेटा, बुला लेना जो भी तेरा दोस्त है, हम कुछ नहीं कहेंगे। सच्ची में बाबा, तो मैं अभी अपनी सहेली उर्वशी, पूजा और राज को फोन कर देती हूँ, बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी ना जरा सी बात पर डर और रूठ जाते और ऐसे खुश भी हो जाते। चलिए अखिलेश जी, अब सभी बच्चे अपने अपने काम में लग गए हैं। आप भी मेरे साथ मिठाई वाले और पकवान वाले को देने वाले पैसों का हिसाब लगवाइए। सुषमा के घर में ऐसे ही बारात की तैयारी हो रही थी। सुषमा एक अमीर औरत थी जो कि अपने 3 बच्चों और पति के साथ खुशी खुशी वक्त गुजार रही थी। सुषमा के घर में किसी भी बात की कमी नहीं थी और साथ ही साथ सुषमा के बेटों की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए सुषमा उनकी धूमधाम के साथ शादी कर रही थी। कल उसके दोनों ही बेटों की बारात जाने वाली थी, जिसकी वजह से सुषमा आज कामों में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। एक तरफ सुषमा अपने पति के साथ दावत के लिए हिसाब लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सभी बच्चे भी अपने अपने दोस्तों को शादी में आने का न्योता दे रहे थे। चल सही है उर्वशी, आ जाना कल वक्त से। मैंने पूजा से भी बोल दिया है और तुम दोनों आने में देरी नहीं करना। हाँ ठीक है, हम दोनों पहुँच जाएंगे। वैसे ये बता कि तुझे हमारे अलावा भी किसी को बुलाना है, उसे बुलाएगी? सच बताऊं, आज तो मैं बड़ी ही खुश हूँ। पता है, माँ बाबा ने मुझे राज को बुलाने की इजाजत दे दी है। मुझे झूठ तो बोलना पड़ा कि वो मेरा बस एक दोस्त है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि राज मेरा बॉयफ्रेंड है। कल को मैं उसके लिए तैयार होने को भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चल अब फोन रखती हूँ, मुझे राज से बात करनी है। मेघा ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। मेघा ने अपने घर में झूठ बोला था कि वो जिस लड़के को बुला रही है वो उसका बस एक दोस्त है, जबकि राज उसका बॉयफ्रेंड था। मेघा ने राज के पास फोन मिलाया और, अरे साहिबा जी, आपको आ गई इस गरीब की भी याद जो कब से आपकी आवाज सुनने को तड़प रहा है। वैसे कल को तो तुम्हारे भाइयों की शादी है ना, मेरा भी मन है वहां आने का, तुम्हारे हाथ से कुछ खाने का और तुम्हें तैयार देखने का, लेकिन हम खुश नसीब कहाँ हैं। अरे बुद्धू, सुन तो लो, माँ बाबा से मैंने पूछ लिया, तुम कल शादी में आ रहे हो और हाँ जरा हीरो बनकर आना। हाँ, जो मेरे माँ बाबा तुम्हें देखकर तुम पर लट्टू हो जाए और कहें हमें तो यही दामाद चाहिए अपने घर का। ठीक है, वैसे तुमने क्या बताया है अपने माँ बाबा को हमारे बारे में, जो वो मुझे घर पर बुलाने के लिए राजी हो गए? अब जो भी बताया हो, तुम उससे मतलब नहीं रखो। तुम कल को आ रहे हो, बस ये याद रखो। मेघा की बात को सुनकर राज बस मुस्कुरा दिया। मेघा और राज दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और वो ही कल एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो गए। ऐसे ही अगला दिन आ गया और आज मेघा के भाइयों की बारात थी। मेघा राज के लिए खूब अच्छे से सजी और कुछ ही देर के बाद फंक्शन शुरू हो गया। ये इतना 16 श्रृंगार किया हुआ, अगर तेरा हीरो आया ही नहीं तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, उसने मुझसे वादा किया है तो वो जरूर आएगा। लो आ गया। ओहो, आज तो दूल्हा दुल्हन गजब ढा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन तो अभी यहाँ है नहीं, फिर तुमने किसे देखकर बोला? अरे हम दोनों, भले ही अब भी हम दूल्हा और दुल्हन नहीं हैं, लेकिन जब बनेंगे ना तो सभी को फेल कर देंगे। ओह,
क्या बात है। पागल, आओ राज, मैं तुम्हें माँ बाबा से मिलवाती हूँ। मेघा ऐसे बोलकर राज का हाथ पकड़कर उसे अपने माँ बाबा के पास ले गई, जहाँ उसकी बुआ भी खड़ी हुई थी। माँ देखो, मेरा दोस्त आ गया, राज। अच्छा, ये है तेरा दोस्त, कैसे हो बेटा? चमक रहा है लड़का, तो दिखाई दे रहा है, अच्छा ही होगा। ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या मेघा? अरे नहीं बुआ जी, ये तो बस। अरे बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या शांति, बेकार की बात करना है। मेघा, मिलवा दिया तूने अपने दोस्त से हमें, बहुत अच्छा किया। अब जा तू जरा स्टेज पर अपनी भाभीियों के पास जा और उन्हें फेरों के लिए मंडप में ले आ। ठीक है बाबा। मेघा ऐसे बोलकर राज के पास से चली गई। मेघा का बाप जरा सख्त था, वो उसे राज के दोस्त बताने के बावजूद भी उसके साथ नहीं रहने दे रहा था। मेघा स्टेज पर गई और वहां से वो अपनी दोनों भाभीियों को हाथ पकड़कर लाने लगी। मेघा की एक भाभी गरीब घर से थी, जो बस नॉर्मल सी ही तैयार थी और अच्छी लग रही थी, लेकिन दूसरी भाभी जो उसकी बड़ी भाभी थी वो अमीर घर से थी और इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से वो मेघा से भी ज्यादा फैशनेबल, स्टाइलिश और सुंदर थी। जब मेघा अपनी भाभीियों को ला रही थी तब, अरे वाह, मेघा की बड़ी भाभी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम मेघा की तरह। भाभी चलिए, अब मैं चलती हूँ। राज, राज क्या हुआ? मेघा, तुम्हारी भाभी कितनी प्यारी है। क्या बोला? हाँ नहीं, मेरा मतलब। जाओ, मुझसे बात नहीं करो। मेघा राज की बात से रूठ गई और फिर राज ने उसे मनाया। आज का फंक्शन ऐसे ही गुजरा। मेघा खुद तो सुंदर थी, लेकिन उसके घर में उसकी भाभी और भी ज्यादा सुंदर आ गई थी, जिससे कि आज मेघा को थोड़ी इनसिक्योरिटी और जलन भी महसूस हुई। ऐसे ही बारात का फंक्शन खत्म हुआ और आज के दिन मेघा की दोनों भाभीियों की पहली रसोई की रस्म थी। घर में मेहमान और आस पड़ोस की औरतें ही आई थी। ऐसे में ही दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आईं। नमस्ते सभी लोग। नमस्ते बहू, मेरी बहुएं आ गई। नमस्ते बेटा, तुम दोनों ही कितनी प्यारी लग रही हो। सभी ऐसे ही बहुओं की तारीफ करने लगे। दोनों ही बहुएं अच्छी लग रही थी। मालती सादा सी ही तैयार थी और श्वेता ने थोड़ी सी मॉडर्न साड़ी पहनी हुई थी, जो अच्छी लग रही थी, और साथ ही उसका मेकअप और हेयर स्टाइल भी प्यारा था, जिसकी वजह से वो मालती से ज्यादा अच्छी लग रही थी। मेघा, पहले तो तू थी बस इस मोहल्ले की हीरोइन जिसको दूर दूर से लोग देखा करते थे, लेकिन अब तेरी भाभी भी किसी से कम नहीं है। तेरी श्वेता भाभी तुझसे ज्यादा ही होगी। और जी पता नहीं ये सभी लोग मेरी कंपेयरिंग इनसे क्यों कर रहे हैं। मुझे तो अपनी भाभी की शक्ल ही देखना अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो भाभी के हाथ की पहली रसोई का खाना चखने को मैंने राज को भी बुला लिया। मुझे तैयार हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे मेरी भाभी से अच्छा दिखना ही है। मेघा के कान में कंपेयरिंग आ गई थी। वो अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। वहीं दोनों बहुओं को खाना बनाने को बोल दिया गया था और वो दोनों रसोई में आ गई। मालती, मुझे ज्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, तो क्या तुम मुझे खाना बनाने में हेल्प कर दोगी? आई नो कि मैं बड़ी बहू हूँ। बिल्कुल भाभी, मैं आपकी मदद कर दूंगी, और खाना बनाने में बड़े या छोटे से कोई मतलब नहीं होता। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शुक्रिया। दोनों बहुएं एक दूसरे के सहारे से खाना बनाने लगी। कुछ ही देर के बाद उनका खाना बन गया और राज भी आ गया था। बहुओं ने सभी को खाना परोसना शुरू किया। सभी लोग खाओ और बताओ कि मेरी बहू ने कैसा खाना बनाया। बहुओं, सभी को खाना दो। जी माँ जी। दोनों बहुओं ने साथ साथ ही सभी को खाना परोसना शुरू किया। सभी मेहमानों को खाना देने के बाद वो 2 प्लेट अपनी नंद और राज के पास लेकर गई। ये लीजिए। शुक्रिया भाभी। मैं दे दूंगी भाभी, आप मुझे दे दो। ठीक है, आप मेघा के दोस्त है ना? अच्छे से खाना। मेघा, अपने दोस्त को खाली पेट नहीं जाने देना। मैं आती हूँ। जी भाभी। श्वेता भाभी आप भी जाओ, मैं हूं ना यहाँ। हाँ, मैं जाकर बाकी मेहमानों को भी देखती हूँ। खाना कैसा लगा बताइएगा जरूर। अरे हाँ भाभी, बिल्कुल। आप खुद इतनी अच्छी हैं तो यकीनन खाना भी अच्छा ही बना हुआ होगा। अच्छा? हाँ, वो मेरा मतलब। मैं चलती हूँ। हाँ। श्वेता राज और मेघा को छोड़कर चली गई, लेकिन श्वेता को उन दोनों के ऊपर शक हो गया था। ये मेघा अपने दोस्त को लेकर इतनी पॉजिटिव क्यों है? मुझे नहीं लगता कि राज और मेघा के बीच में बस दोस्ती का रिश्ता है। बहू जा, वहाँ मेहमानों को अकेले मालती बहू संभाल रही है, वहीं चली जा। जी माँ जी। श्वेता ऐसे बोलकर सब भूल गई और वो मेहमानों को ही खाना खिलाने में लग गई। ऐसे अब दोनों बहुओं की शादी हुए 1 हफ्ता गुजर गया था और मेघा को अपनी भाभी श्वेता से जलन भी होने लग गई थी। वो श्वेता से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, लेकिन श्वेता वो सब बस इग्नोर कर देती थी। ऐसे ही आज के दिन तीनों नंद भाभी शॉपिंग के लिए मॉल आई हुई थी। भाभी बताना कि मैं ये वाली ड्रेस लूं या ये वाली? ये वाली ले लो मेघा, ये अच्छी लग रही है। मैंने आपसे पूछा क्या भाभी? नहीं पूछा ना, तो आप मुझे सलाह नहीं दीजिए। अरे पर लेकिन। नमस्ते भाभी जी। कौन बोला? मैं हूँ राज। आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? अच्छा राज, क्या बात है राज, तुम तो हमें पीछे से ही पहचान गए। अरे हाँ, बस अब जब दूध से गोरी और इतनी खूबसूरत भाभी दिखाई देंगी तो वो पहचानने में तो आ ही जाएंगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे तुम भी ना बड़े ही फ्लर्टी हो।
ये राज को हो क्या गया है? इसको मुझसे ज्यादा मेरी भाभी दिखाई देती है। मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। वैसे भाभी जी, आप अपने चेहरे को ऐसे चांद की तरह चमकाए रखने को क्या लगाती हैं? ये भाभी भाभी बोलकर इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है? अरे मैं तो बस ऐसे ही। भाभी मेरी शॉपिंग हो गई है, मैं जा रही हूँ, आपको भी आना हो तो आ जाना। अरे रुको मेघा, कहाँ जा रही हो अकेले? मैं भी आ रही हूँ। मालती, तुम मेघा को रोको। राज, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ ठीक है, बाद में बात करूंगी। इसका मतलब श्वेता भाभी को शायद मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरी पसंद तो मेघा ही थी और हमेशा रहेगी। राज ऐसे ही अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगा था। उसे लग रहा था कि श्वेता उसे पसंद करने लगी और मेघा को भी यही लग रहा था। मेघा रुक भी जाओ, ऐसे भागने की क्या जरूरत है? मैं कब से आवाज लगाते हुए तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। क्या है भाभी, मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो आप मेरे पीछे आ रही हैं? मुझे छोड़ दीजिए ना मेरे हाल पर ही। सांस भी भूल गया। मेघा, इतनी जल्दी और ऐसे गुस्से में आने की क्या जरूरत थी? आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। मेघा ऐसे ही बोलती हुई सीधा अपने कमरे में चली गई। दोनों बहुओं में से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मेघा को क्या हुआ है। ऐसे ही अगले दिन आज पूरा परिवार घूमने को जा रहा था। आज तो बड़ा मजा आएगा। कितने दिनों के बाद हम पूरा परिवार साथ में घूमने को जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि अब तो हमारे बीच बहुएं भी हैं, तो और भी मजा दुगना हो जाएगा। माँ जी, आपने जो जो भी खाने में बनाने को बोला था मैंने सब बना दिया है। अब आप बताइए कि इसका क्या करना है। बहुत अच्छे बहू, बस अब करना क्या है? इसको ले जाकर गाड़ी में रख दे, हम अभी पिकनिक के लिए बस निकलने वाले। श्वेता बहू। जी माँ जी। बेटा, अगर घूमने को चलना है तो जल्दी से सभी तैयार हो जाओ। ये मेघा कहाँ है? अपने कमरे में ही होगी माँ जी, मैं जाती हूँ उसको कमरे से आवाज लगाने। श्वेता ऐसे बोलकर मेघा के कमरे की तरफ को जाने लगी। अभी वो उसके कमरे तक गई ही थी कि तभी श्वेता ने कुछ सुना। मुझे देखो, तुम्हारा किसी और को अटेंशन देना जरा भी अच्छा नहीं लगता, और जब तुम किसी और से बात करते हो ना तो मुझे लगता है कि मैं साइड में थर्ड व्हीलिंग कर रही हूँ। समझ आया? इसीलिए अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये मेघा किससे बात कर रही है? मेघा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? नीचे सभी ट्रिप पर जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मेघा, क्या बात है? आप तो मुझसे बात ही ना करें तो अच्छा होगा, समझ आया? जाइए। मेघा, क्या हो गया है? श्वेता समझ नहीं पा रही थी कि मेघा उससे क्यों नाराज है, लेकिन मेघा की वजह साफ थी। राज के श्वेता से बात करने की वजह से मेघा श्वेता से नाराज थी। अभी दोनों नंद भाभी बात ही कर रही थी कि तभी वहां मेघा का बड़ा भाई रितेश आ गया। अरे अभी भी डायन सी खड़ी हुई है, हैं? अरे जल्दी से तैयार हो ना मेघा, हमें जाना है। हाँ, मैं तो डायन जैसी हूँ, आपकी पत्नी तो लेकिन बहुत अच्छी है ना भैया, तो आप मुझ पर ध्यान ना दें और खुद ही चले जाएं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चल जल्दी से तैयार हो। तेरा किसी भी वजह से मूड अगर खराब है तो कोई बात नहीं, हम जब पिकनिक पर जाएंगे तो तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। रितेश की बात सुनकर मेघा ना चाहते हुए भी जाने को तैयार हो गई। कुछ ही देर के बाद पूरा परिवार पिकनिक पर घूमने को निकल गया और वो एक अच्छे से गार्डन में पिकनिक के लिए आ गए, जहां फूल थे और वो बहुत ही सुंदर था। सुषमा ने वहां एक चटाई को बिछाया और पूरा परिवार वहां चिल करने लगा। वैसे कुछ भी कहो, ऐसे परिवार के साथ साथ बैठकर कहीं भी आने जाने का मजा और भी बढ़ जाता है। एक तरफ अखिलेश और पूरा परिवार चटाई पर थे तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी। हाँ बोलो भाभी। मालती, ऐसा बस मुझे ही लग रहा है या फिर ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि राज बस मेघा का दोस्त नहीं है बल्कि दोस्त से आगे है। सही कहा भाभी, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो मॉल वाली बात, उसको तो नजरअंदाज किया जा ही नहीं सकता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेघा मुझे लेकर राज के दिमाग में कुछ और ही सोच रही। मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है भाभी, नहीं ऐसा ही है, वरना मेघा मुझसे क्यों जलती, जरा बताओ। अच्छा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, हमें राज से बात करनी पड़ेगी। मेघा से पूछा तो वो सच नहीं बताएगी, लेकिन राज बता सकता है। देखो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मेरी ननद ही मुझसे मुंह बनाए। मेघा मुझे तो नंबर नहीं देगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए राज का नंबर लेना है। मेरे लिए इतना करोगी? हाँ ठीक है। बहू, अरे ओ बहू, दोनों बहुओं क्या कर रही हो? यहाँ आओ, हम लोगों के साथ खाना खा लो। ऐसे अकेले अकेले क्यों घूम रही हो? आते हैं माँ जी। दोनों बहुएं अपनी सास के बुलाने पर चली गईं, जिसके बाद सभी ने साथ बैठकर खाना खाया और परिवार के साथ मजे किए। लेकिन मेघा का मुंह अभी भी बना हुआ ही था। ऐसे ही अगले दिन श्वेता भाभी ने बोला था कि मुझे राज का नंबर मेघा से लेकर उन्हें देना है। अब मैं कैसे उससे राज का नंबर लूं? आइडिया। मेघा क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही। आओ छत पर चलते हैं, कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। चलो ना चलते हैं, मैं तुम्हारे सर में तेल भी लगा दूंगी। ठीक है चलिए। मेघा ऐसे बोलकर मालती के साथ चली गई और मालती उसके सिर में छत पर ले जाकर तेल से मालिश करने लगी। मेघा तुम्हारे कितने दोस्त हैं?
मेरे दोस्त 2 लड़कियां हैं और एक राज। अच्छा राज, अरे हाँ राज। मेघा, मुझे तुमसे राज का नंबर चाहिए। वो क्या है ना? राज का नंबर किस लिए? वो क्या है ना, अभी मैं बाजार गई थी तो राज मुझे मिला। मेरे कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो उसने मेरी मदद की, तो मुझे उसे अपने मुंह से शुक्रिया कहना है। और वो लड़का इतना अच्छा है तो मन किया 2-4 बात ही कर लूंगी, बड़ी बहन की तरह। अच्छा ठीक है। मेघा ने जैसे ही नंबर देने के लिए कॉन्टेक्ट खोला तो राज का नाम उसके फोन में जिस नाम से सेव था वो मालती ने देख लिया। माई जान, तो मेघा के फोन में राज का नंबर माई जान से सेव है। ऐसे कौन अपने दोस्त का नंबर सेव करता है? मैं जानती हूँ ये नंबर जरूर श्वेता भाभी ने मंगवाया होगा। कोई नहीं, मैं दे देती हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरी भाभी कहाँ तक गिर सकती है। मेघा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने मालती को नंबर दे दिया, जिसके बाद मालती ने छत से आने के बाद वो नंबर श्वेता को दिया। और इस वक्त रितेश जी भी घर में नहीं है और माँ जी भी सो रही हैं, तो यही सही वक्त है राज से बात करने का। अगर उसके मन में कोई गलतफहमी है जो बन रही है या मेघा के दिमाग में कुछ है तो वो मैं ऐसे ही क्लियर कर दूंगी। अब मुझे ही देख लो, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं तो अपनी स्मार्टनेस से परेशान हूँ। लड़कियां मेरे ऊपर लट्टू हो जाती हैं। किसी ने मिट्टी का तेल पी लिया या नस काट ली तो और लो। अब मेघा की भाभी, अरे ये फोन कौन कर रहा है? क्या हुआ राज, फिर किसी दीवाने का फोन आ रहा है क्या? ऐसे ही कुछ समझ लो। वैसे जब से इन्होंने भी मुझे देखा है ना, तभी से लगता है कि मैंने इनके दिल पर भी वार कर दिया है। मैं आता हूँ, हाँ, बात करके। हेलो हेलो राज, तुम राज ही बोल रहे हो ना? हाँ जी, मैं तो राज ही हूँ, लेकिन आप कौन सी दीवानी है, बचपन वाली या जवानी वाली? बेकार की बात नहीं करो, मैं श्वेता बोल रही हूँ, मेघा की भाभी। अच्छा, तो आप बोल रही हैं हुस्न की मल्लिका। बोलिए, आप भी मेरे प्यार की गिरफ्त में हो गई है ना? देखो, मेरा इस वक्त जरा भी फ्लर्ट करने का ना मन नहीं है। मुझे तुमसे मिलना है। अब बताओ कि मैं कब मिलूं? क्या आपको मुझसे क्यों मिलना है? अच्छा चलिए, मिल लीजिए। आपकी जुबान के 2 मीठे बोल बड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो मुझे पुरानी हवेली के पास मिल जाना। ठीक है जी, ठीक है। कहीं ये मेरी कातिल सी जबान का शिकार तो नहीं हो गई है ना? मैं भले ही लड़कियों से थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तो बस मेघा ही है। यार भाई, तेरे पीछे कितनी हुस्न परी हैं। 1-2 हमारे लिए भी ढूंढ दे, या हमें उम्र अकेले ही गुजारनी पड़ जाएगी। अरे चुप करो, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे प्यार में उसकी भाभी पागल हो गई है, जिसके प्यार में मैं पागल हूं। अरे तो डरता क्यों है? छाती ठोकर बोलना कि तू उसकी नंद को चाहता है, समझा? रमेश ने राज को समझाया। उसके बाद राज के अंदर श्वेता से सच बोलने की हिम्मत आई। जैसे ही शाम हुई, श्वेता और मालती दोनों घर से बहाना बनाकर राज से मिलने को निकल गई, लेकिन मालती वहीं झाड़ियों में छिप गई और श्वेता ही राज के पास गई। हाँ, अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। मैं लड़कियों से ऐसे ही बात करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मेरी बस एक पसंद है भाभी जी, जो कभी नहीं बदल सकती। इसलिए आपका मुझ पर ट्राई करना बेकार है। तुम्हें क्या लगता है कि हर लड़की एक जैसी होती है, जिसको बस तुम जैसे लड़कों के 4 मीठे बोल सुनकर दिल हार देना आता है? मैं यहाँ तुमसे अपने प्यार का इजहार करने नहीं आई हूँ, बल्कि एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तो लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारा एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है? अरे लोगों की तो आदत है ऐसे शक करना, तुम छोड़ो ना। देखो, अगर बाहर के लोगों की बात होती तो फिर भी सही था, लेकिन मेघा को ऐसा लगने लगा है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। क्या अभी भी तुम ये सब इग्नोर करोगे? मेघा को? हाँ, मेघा को। और तुम्हारी आवाज क्यों हिचकिचा रही है? मेघा तो बस तुम्हारी एक आम सी दोस्त है ना? हाँ, बस दोस्त ही है। कम से कम अब तो झूठ नहीं बोलो। मेघा तुम्हारी दोस्त नहीं है, गर्लफ्रेंड है। क्यों, है ना? और झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। ना, हाँ, ये सच है, लेकिन किसी को नहीं बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मेघा से शादी करना चाहते हो? हाँ। तो क्या तुमने उसे बताया? नहीं। इसीलिए ही तो मैं तुमसे मिलने को आई हूँ। देखो, जब तक तुम मेघा से शादी के बारे में नहीं कहोगे, तुम उसके परिवार से भी बात नहीं कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले तुम मेघा को प्रपोज करो। अगर तुम उससे अपने दिल की बात कहोगे तो जो उसका तुम्हारे और मेरे ऊपर शक है वो भी खत्म हो जाएगा और तुम दोनों की कहानी आगे बढ़ेगी। क्या सच में भाभी जी आप मेरा साथ दे रही हैं? हाँ, अरे वाह। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी फिर ये याद रखना है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मेघा के सामने कभी भी मुझसे फ्लर्ट नहीं करना। राज ने श्वेता की बात पर गर्दन हिला दी, जिसके बाद श्वेता उसके पास से आ गई। सारी बात मालती ने भी सुन ली थी, जिसके बाद दोनों बहुएं अपने घर को वापस आ गई। भाभी कहाँ से आ रही हो? वो हम बस मैंने आपसे पूछा नहीं है कि आप कहाँ से आ रही है, मैंने भाभी से पूछा है, तो वो भाभी बता ही देंगी। बस यहीं बाजार को गए थे और कुछ नहीं। तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं।
बस ऐसे ही पूछ रही थी। मेघा की बात को सुनकर दोनों भाभी अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही अगली सुबह, लो बस ये पराठा भी बन गया। भाभी पराठा बना कि नहीं? हाँ, ये वाला एक बन गया है, ये ले जाओ। अरे ये तो राज का नंबर है, इसका मतलब मेरा शक सही था, राज और मेरी भाभी का चक्कर चल रहा है। अरे नहीं, ये राज इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? मेघा भी यही है। आपका फोन बज रहा है, किसी खास इंसान का लगता है, उठा लीजिए। अरे नहीं, कुछ नहीं है, कंपनी का फोन है। श्वेता ने ऐसे बोलकर फोन को काट दिया, जिसके बाद मेघा वहां से चली गई और श्वेता ने अपने कमरे में जाकर राज के बात करनी शुरू की। क्या है, क्यों फोन कर रहे थे? देखो तुम मुझे ऐसे ही किसी भी वक्त फोन नहीं करोगे, समझ आया? पता है आज मेघा जब तुमने कॉल किया था रसोई में ही थी। क्या कहा? उसने देखा तो नहीं ना कि मैं आपको फोन कर रहा हूँ? अब मैं नहीं जानती हूँ कि उसने देखा है या नहीं देखा, ये बताओ कि फोन क्यों किया है? मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है हुस्न की मल्लिका। फिर से फ्लर्ट? अरे माफ कीजिए, यूं ही बात करना मुझसे पता नहीं क्यों आता ही नहीं है। हाँ तो बात ये थी कि मुझे आपकी मदद चाहिए और फोन पर नहीं हो सकता, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी, बस बताओ कि कितने बजे आना है। शाम को 5 बजे आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। 5 बजे आना है ना? मैं पहुंचती हूँ। हाँ ठीक है, आ ही जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। राज की श्वेता से किसी सिलसिले में बात हुई, लेकिन बदकिस्मती से मेघा ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। तो मेरी भाभी मेरे प्यार से अपना चक्कर चला रही है और आज शाम को ये दोनों मिलेंगे भी। मुझे रात से ये उम्मीद भी नहीं थी। ये दोनों ही धोखेबाज है, लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगी। राज ने मुझे धोखा दिया है ना, मैं आज भाभी का पीछा करूंगी और घर वालों को इन दोनों का सबूत दूंगी। भाभी आप घर से निकलो तो सही, मैं अभी आ रही हूँ। मेघा ने सोच लिया था कि वो भी आज अपनी भाभी का पीछा करेगी। श्वेता शाम के 5 बजते ही घर से बाहर जाने का बहाना करके निकल गई। पीछे से मेघा भी जाने लगी। मुझे जाना पड़ेगा। मेघा कहाँ जा रही हो? कॉलेज का कुछ काम है, बस इसीलिए जा रही हूँ, आती हूँ। मेघा जल्दी से निकली और उसने ऑटो कर लिया। भैया बस इस गाड़ी का पीछा करते रहो। कुछ ही देर के बाद श्वेता की गाड़ी रुक गई और मेघा भी ऑटो से उतर गई, जिसके बाद मेघा छिपकर राज और श्वेता की बातें सुनने लगी। आप तो आज भी कितनी खूबसूरत लग रही हो, सच में रितेश भाई के तो भाग ही खुल गए आपको पाकर। अच्छा अब ये फ्लर्ट बंद करो और बताओ कि क्यों बुलाया है। ऐसे पूछते हैं क्या? आपकी जैसी हुस्न की मूरत को तो बस दीदार के लिए भी बुलाया जा सकता है ना। स्टॉप इट, कोई सुन लेगा? कोई सुन नहीं लेगा। सुन लिया। मेघा को देखकर श्वेता और राज दोनों के होश उड़ गए। अरे मेघा तुम, लेट मी एक्सप्लेन। मुझसे बात नहीं कीजिए, आपके ऊपर तो मुझे पहले दिन से ही शक था कि आपके इरादे राज के साथ कुछ नेक नहीं है। लेकिन राज तुम तो बोलते थे कि मेरा नाम तुम्हारे दिल पर लिखा हुआ नहीं है, गड़ा हुआ है। फिर ये इतना बड़ा धोखा, मेरी भाभी के साथ ही तुम्हारा चक्कर। बोलो। नहीं मेघा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शक तो मुझे पहले दिन से ही था, लेकिन मैं ही पागल। राज तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही थी कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, लेकिन तुमने ही मेरा दिल तोड़ दिया। इस दुनिया में सही कहते कोई भी वफा के लायक नहीं है। एक ने मेरे भाई को धोखा दिया, दूसरे ने मुझे। मेघा ऐसे बोलकर आंखों में आंसू लिए भागने लगी। मेघा के पीछे पीछे राज और श्वेता भी भागे। मेघा 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 रुको रुको, मेरी बात को सुनो मेघा। कम से कम एक बार तो हमें समझाने का मौका दो मेघा। दोनों घर तक उसके पीछे पीछे भागे, जिस बीच आसपास के लोगों ने भी ये तमाशा देखा और घर आकर मेघा ने जोर जोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। मेघा की आवाज को सुनकर सभी उसके घर में ही आंगन में आ गए और क्या बात है, मेरी बच्ची ऐसे रो क्यों रही है? बता दे, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे सब खैर तो है सुषमा बहन? मेघा बेटा डर नहीं, सच सच बता, हुआ क्या है? बाबा पहले मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे सच्चे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया। आपको पता है श्वेता भाभी का उसके साथ चक्कर है। मेघा की बात को सुनकर सभी चौंक गए और श्वेता और राज भी उसी वक्त घर पहुंचे। यही है वो दोनों जिनका आपस में चक्कर है, मैंने इनकी वीडियो भी बनाई है। मेघा ने राज और श्वेता की बातों का वीडियो बना लिया था, जो उसने घर में सभी को दिखा दिया। और श्वेता, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन क्यों? अरे क्या कमी है मेरे अंदर या मेरे घर में जो तुम बाहर के मर्दों के साथ चक्कर चलाने लगी? अरे इसके जैसी अमीर घर की लड़कियां होती ही बिगड़ैल है, इससे अच्छा तो गरीब घर की ही बच्ची लाओ। ऐसा कुछ नहीं है बाबा। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बाहर के मर्दों से चक्कर चला रही है? बोल, एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो। श्वेता को कोई कुछ बोलने नहीं दे रहा था। सभी ने मन में सोच लिया था कि श्वेता का सच में चक्कर है कि तभी मालती बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ भाभी को। हाँ भाभी बात करती थी राज से, लेकिन बस मेघा के लिए। उसका प्यार वो उसे दिलाना चाहती थी। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जमा लिया है क्या? मुझे बोलने का मौका तो मिले। अरे यहाँ तो लोग पहले से ही अंतर्यामी हैं।
मेघा, तुम भी तो मुझसे प्यार के दावे करती थी, तो इतनी जल्दी मुझसे बात किए बगैर तुमने मुझे बेवफा कैसे बना दिया? और बात रही आज की, तो मेरी आदत है लड़कियों से ऐसे बात करने की, ये तुम भी जानती हो। और मैंने श्वेता भाभी को अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बुलाया था। ये देखो, इस पर नाम देखो किसका लिखा हुआ है, तुम्हारा और मेरा। आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और इसीलिए भाभी से मशवरा करने को मैंने बुलाया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना। राज की बात को सुनकर सभी तरफ सन्नाटा हो गया। और तुम्हारी भाभी एकदम साफ है, उनका मुझसे कोई चक्कर नहीं है, समझ आया? अब मैं तुमसे सभी के सामने पूछता हूँ, विल यू मैरी मी? क्योंकि मैंने बस तुम्हें चाहा है मेघा, और किसी को नहीं। अब बताओ, तुम्हारे परिवार के सामने खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? राज की बात को सुनकर मेघा के सारे आंसू बंद हो गए और कुछ देर को तो उसे अपने कानों पर ही भरोसा नहीं हुआ। इससे पहले मेघा कुछ बोलती सुषमा बोली, मेघा, राज से ज्यादा प्यार करने वाला लड़का तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ कर दो और माफी मांग लो अपनी भाभी से। आप भी माफी मांगिए श्वेता से। रितेश भाई साहब, मुझे माफ कर दे श्वेता, मैं गलत नहीं हूँ। श्वेता की बात को सुनकर रितेश ने उसे गले से लगाया और उससे माफी मांगी। ऐसी मेघा ने भी राज से माफी मांगी और उसने उससे शादी को हाँ भी कह दिया। बस फिर क्या था, अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। खुशी खुशी मेघा की शादी राज के साथ हुई और मेघा दूसरे शहर राज के साथ विदा हो गई।